नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का, सीएचएसएल का यानी एलडीसी का और सीजीएल मेंस में स्पेशल क्वेश्चन आंसर का जो जीके का होगा। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस प्राचीन नदी का नाम है? यानी कौन सी नदी है? तो गंडक नदी है, जिसका प्राचीन नाम जो है सदानीरा है। सदानीरा जो है गंडक नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये जो है आपको स्थान का नाम है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ पे ये विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और उनको पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। वहाँ पे उनकी घायल हुए और बाद में वो मर गए, मृत्यु हो गई उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो ब्लैक गांधी जो है आपको मार्टिन लूथर किंग का है नाम, याद रखिएगा। ब्लैक गांधी किसको कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग को हम लोग ब्लैक गांधी का कहते हैं। नेक्स्ट है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपको बता दें कि ये खेल ही जीवन है, ये बहुत ही बार एग्जाम में जो है सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको बता देना है, ये जो आपको प्रस्तुत किए गए थे सिद्धांत वो जॉन डेवी के द्वारा, JOHN जॉन DAVY जॉन डेवी जो है उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया था, प्रस्तुत किया गया था। खेल ही जीवन है। नेक्स्ट है, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपको ये आंदोलन जो है दोस्तों बहुत ही वीवीआई है, एनटीपीसी में और सीजीएल मेंस में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो है दादू दयाल हैं, याद रखिएगा। दादू दयाल का नाम याद रखना है, निपख आंदोलन उनको याद रखना है। नेक्स्ट है, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? कहीं कहीं आप मंडप और रथ जो देखते हैं वो मामल शैली के अंतर्गत आता है, जो तमिलनाडु में है मामल्लपुरम, उसी के अंतर्गत ये शैली है, मंडप और रथ शैली। नेक्स्ट है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको बता दें, एसिटिलीन जो है उसका रासायनिक चिन्ह C2H2 यहाँ पे सूत्र होता है C2H2, इसको एसिटिलीन का हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? आपको बताना है कि ऑस्कर के लिए सबसे पहले जो भारतीय फिल्म चुना गया था उसका नाम है मदर इंडिया, याद रखिएगा। मदर इंडिया को सबसे पहली बार ऑस्कर के लिए नामित की गई थी, भारत की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? आपको बता दें कि मान लीजिए ये साबुन का बुलबुला है, तो इसके अंदर का जो दाब है, प्रेशर है, वो वायुमंडलीय दाब से जो कि होता है ना वो अधिक होता है। अंदर का क्या होता है? अधिक होता है बाहर की तुलना में। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर, इसका अर्थ होता है ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो प्रकाश तरंग के माध्यम से वो प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। तंतु प्रकाशिकी संचार जो है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, आपको साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? हम लोग देखे हैं कि साबुन का जो पतला पतला झाग होता है उसमें कुछ रंगीन चमकदार रंग दिखाई देता है, तो उसका घटना जो है वो परावर्तन और व्यतिकरण है दोस्तों, याद रखिएगा। परावर्तन और उसमें व्यतिकरण भी होता है, इसी कारण वो आपको झाग जो है चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, याद रखिए। वातक तंत्र से ये अधिकांश कीट जो है श्वसन सांस लेते हैं वातक तंत्र से। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सबसे पहले बता दें आपको कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव आपको सलीमुल्लाह खान के द्वारा दिया गया था, जो आपको बांग्लादेश के ढाका में दिया गया था। तो इनको याद रखेगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सलीमुल्लाह खान ने वो प्रस्ताव को गठन किया था। नेक्स्ट है, किसने गांधी इरविन समझौता में, गांधी इरविन का समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को जो हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसमें महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। किसने कहा था? आपको याद रखना है, एलन जो है कैंपबेल, CAMP कैंपबेल जो है, जॉनसन जो है जॉनसन, उन्हीं के द्वारा सांत्वना पुरस्कार कहा गया था महात्मा गांधी के लाभ को। नेक्स्ट है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय, यानी कि उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उस समय अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रहे थे, तो उसने हिंदी भाषा को जो है रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पहले आप याद रखिएगा तो आपको अपने आप आंसर इसका याद हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है क्या, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय में किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वो अध्यक्ष थे और उसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करने की वकालत की थी। नेक्स्ट है,
अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा 1562 में, याद रखिए 1562 में दास प्रथा का अंत जो है अकबर के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा कि जजिया कर मुक्त किया था 1564 में। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना की सहायक नदी कौन है? तो आपको बता दें यमुना की बहुत सारी सहायक नदी हैं, उनमें याद रखिएगा चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों जो है आपको याद रखना है कि चंबल, केन, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। और घाघरा जो है हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी है, ये आपको ये यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। याद रखिए यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है? घाघरा नहीं है और चंबल, केन, बेतवा है। क्वेश्चन है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है वो यांगयाम दर्रा जो है उसी से प्रवेश करते हैं। यांगयाम दर्रा के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा 90 ईस्ट रेंज जो है आपको हिंद महासागर में पड़ता है। 90 ईस्ट रेंज हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबों के निर्धारण के लिए, यानी कितने गरीब है उसके निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है भारत में गरीबों के निर्धारण के लिए किया गया था और योजना आयोग के द्वारा किया गया था इसका गठन। और वो वर्ष जो था आपको 2004 था। याद रखिए 2004 में ही सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो सबसे पहली बार विश्व का पहला देश बताना है, फिनलैंड है। और वो कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश था फिनलैंड। याद रखिए यार, फिनलैंड की राजधानी जो है दोस्तों आपको हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी। और नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।